Hello, good morning. How are you all? My rock stars. I hope you'll be fine. Great. Okay, then we'll not waste the time. We'll just come to our point. Our next new chapter. Okay? चलिए तो अब अपने पाठ पे आ जाते हैं जो कि अभी हमने लास्ट ख़त्म किया था। पाठ 14 शीर्षक था रोटी, है ना। रोटी से भी आपको काफ़ी सीख मिली कि हमें जात पात में विश्वास नहीं करना चाहिए, सब भारत माँ के बच्चे एक समान हैं, ऑल एंड ऑल। हर कहानी में, हर कविता में एक सीख होती है, इसमें भी होगी। पहले अब इसको पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो शीर्षक है, पाठ है 15, शीर्षक है राजू का सपना। ओके, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब और इसका क्या, इसकी क्या शिक्षा है, क्या सीख मिलती है आपको। ओके, सो विल स्टार्ट। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते, वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता, पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता, उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियाँ हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसको घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, यह मुझे दे दो। 2 परियां राजू को एक छड़ी देने को तैयार हो गईं। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे ही दो। परी बोली, तुम लापरवाह हो, इसे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो, अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। परी ने कहा, वायदा? राजू ने कहा, पक्का वायदा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे, वह तो उठाए से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा, घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कॉपियाँ संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि उसे तीनों परियां जगा रही हैं। वे कह रही हैं, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। कितनी अच्छी कहानी है। तो देखो इसका, देखो इससे आपको क्या सीख मिलती है। राजू क्या था? लापरवाह, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, परेशान करने वाला सबको, पढ़ने में भी बिल्कुल बेवकूफ़। उसके माता पिता तक उससे तंग रहते थे, बिल्कुल लापरवाह लड़का था, है ना। और उसमें बदलाव कैसे आया? उसमें बदलाव उस जादू की छड़ी से नहीं आया। जादू की छड़ी तो मिली ही नहीं, लेकिन उसे कोई और जादू की छड़ी मिली। और वो छड़ी कौन सी थी? मेहनत वाली। तो इससे सीख ये मिलती है कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मतलब
बिना मेहनत किए हुए आपको कोई फल नहीं मिल सकता। फल मतलब आम अनार नहीं फल मतलब रिजल्ट। अगर आप ठीक से एग्ज़ाम नहीं दोगे, एक मिनट, आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं होगे, करेक्ट। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, करेक्ट। और जब आपको मार्क्स नहीं आएंगे तो आप अगली कक्षा में प्रमोट कैसे होगे। और अगर आप फेल हो जाओगे तो सब आपको बोलेंगे ना, बहुत कमज़ोर बच्चा है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, और आपके पेरेंट्स को भी बोलेंगे। सो यू शुड लर्न इट एंड रिमेंबर इट कि अभी आपका क्या काम होता है, आप मुझे ये बताओ। बच्चों को तो सिर्फ काम के नाम पे तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, पढ़ाई, और वो आपको प्रॉपर वे में करनी है, एकदम अच्छे से, नियमित रूप से, ठीक है ना। पढ़ाई करनी है, टाइम पे खाना है, टाइम पे उठना है, और जो डेली रूटीन मैंने बताया था, कभी बताया था, मैं हर महीने 6, 7, 8, 9 महीने से बोल ही रही हूँ, है ना। टेक अ वार्म वाटर, टेक एक्सरसाइज, and हाँ, take your breakfast, take your bath, then join the class and follow the routines, okay. After class you relax, either you play, either you watch the television, either you sleep, what do you want. After that you finish your homework, and then you just study your self study, okay, not join the class and finish your homework, that's it, no. The some अदर थिंग इज़ सेल्फ स्टडी, मतलब स्वयं से की गई पढ़ाई। जैसे मैंने लेसन प्लान भेजा, ओके, लेसन प्लान पहुंच गया आपको, और उसके बाद आपने उसको पहले ही प्रिपेयर कर लिया है, तो नेक्स्ट डे क्लास में क्या होगा, आपको सब कुछ पता रहेगा, मैम ये पढ़ाने वाली है, वो पढ़ाने वाली है, तो आप में भी थोड़ा ग्रोथ होगा और मुझे भी आसानी होगी, है ना। तो सेल्फ स्टडी भी करनी है, ओके। हाँ, और आज का मैं होमवर्क बता दूँ। आज का होमवर्क, राजू का सपना पाठ का आप चित्र बनाओगे, रंग भरोगे उसमें कुछ नए शब्द हैं, उन्हें लिखोगे और मुझे भेज दोगे। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।